बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। यहाँ पे टाइम हो रहा है रात के 11:30 बजे हैं और मैं अपना सूट जो है ना वो आयरन कर रही हूँ। इंशाल्लाह कल जो है ना मुझे जाना है अपनी दोस्त की दावत पे, जो कि मैं कल वाले व्लॉग में बता चुकी थी। और ये टी पिंक कलर का सूट है। नाइट में इसलिए मैं इसे आयरन कर रही हूँ कि लाइट का कुछ पता नहीं चलता, तो सुबह जो है ना मुझे बाकी भी बहुत से काम करने हैं, इस वजह से मैं नाइट में ही इसे आयरन कर लेती हूँ। कल वैसे भी दोपहर में जाना है हमें, तो सुबह जब हो जाती है बंदा काम करता है तो टाइम का पता ही भी नहीं चलता, और जो है ना लाइट भी चली जाती है तो फिर कपड़े जो है ना आयरन नहीं होते, तो इसलिए सारा टाइम ज़ाया हो जाता है ना। इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी से ये वाला काम कर लिया। और ये वाला सूट जो है ना मेरे पिछले साल का सूट है। ये मैंने बना के रख लिया था, लेकिन फिर पहनने का मौका ही नहीं मिला। मतलब हमें कहीं जाना ही नहीं हुआ, और मैंने यही सोचा था कि ये मैं कहीं जाऊँगी पहले एक दफ़ा मैं पहन लूँ, उसके बाद फिर मैं इसे घर पे पहनूँगी। ये मुझे बहुत ही अच्छा कलर लगा था ना, जो कलर मुझे अच्छा लग जाता है तो मैं फिर यही सोचती हूँ कि कहीं जाऊँगी दावत पे तब पहनूँगी, उसके बाद ही फिर मैं इसे घर में पहनूँगी। अच्छा जी, तो ये फाइनल लुक था मेरे सूट का, और अब नाइट का टाइम है, हम सो जाते हैं। गुड मॉर्निंग। तो जी हमारी यहाँ पे गुड मॉर्निंग हो चुकी है, और मैंने पराठे भी आज बना लिए, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है, सुबह की नमाज़ भी पढ़ ली थी। और सुबह मेरी अम्मी को जो खांसी आ रही थी, तो अम्मी की तबीयत इतनी कोई ख़राब है कि मतलब अम्मी की खांसी ठीक नहीं हो रही ना। तो प्लीज़ आप मेरी अम्मी को अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह अम्मी को जो है ना दूसरे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो वहीं से फिर ट्रीटमेंट करवाएंगे ताकि अम्मी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो यहाँ पे जो बंच मैंने लगाया हुआ था कल परसों अपने हाथ पे, वो थोड़ा लाइट भी हो गया था। मैंने सोचा इस पे जो है ना डिज़ाइन कर लिया जाए। तो ये देखिए मैंने कितना प्यारा सा डिज़ाइन बना लिया है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग बताएं आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ये बस झटपट से लगा ली थी मैंने, और इतना टाइम नहीं था कि मैं फिर इसे रिकॉर्ड करती। यहाँ पे मैंने लिफ़ाफ़ा भी बना लिया है अपनी फ्रेंड के लिए। दावत में जा रही हूँ तो ज़ाहिर है इनको तमाम दोस्तें और सब गिफ्ट देंगे, तो गिफ्ट मैंने लिया नहीं था। अपनी मर्ज़ी का ही कोई ले लेगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी चप्पल पहन ली है और मैं तैयार हो चुकी हूँ। हया तैयार हो रही थी अभी, टाइम पूरा हो चुका है, तो मैंने हया से कहा मैं अबाया पहन रही हूँ और जल्दी करो, हमें निकलना है अपनी दोस्त के यहाँ। और यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपनी दोस्त के पास। तो मेरी फ्रेंड ने जो है ना सभी के लिए पिंक वाला शरबत बनवाया था, और ये बहुत ही मज़े का था। इसमें जो है ना नारियल का बुरादा भी था, तो ये बहुत ही मज़े वाला शरबत था। बाहर से बंदा वैसे भी आ जाए गर्मी से, तो इस ठंडा यख शरबत पिए तो दिल जो है ना बहुत ही खुश हो जाता है ना। और ये इन लड़कियों ने जो है ना डेकोरेशन की हुई है कुछ बलून्स की, ब्लैक एंड येलो कलर के बलून हैं, और बहुत ही अच्छा जो है ना अलविदाई पार्टी जो इन्होंने अरेंज की है, ये सब कुछ किया है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा देख के। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर लो, आप लोग भी मेरी फैमिली है। और यहाँ पे जो है ना चॉकलेट केक है, इसको भी जो है ना कैंडल्स से सजाया है, और साथ में फ्लावर है, उसमें भी कैंडल लगाए हैं। अब जब इन्हें जो है ना कैंडल को जलाएंगे तब भी मैं आप लोग को दिखा दूँगी। तो ये देखिए केक कितना मज़े का लग रहा है। वैसे तो मुझे चॉकलेट आइसक्रीम और चॉकलेट केक कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन जो है ना ये वाला केक तो लुक में ही इतना यम्मी लग रहा है। अब खाने के बाद ही बताऊँगी कि कैसा है। और ये रही मैं, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने सोचा आप लोग को अपना ड्रेस दिखा दूँ। आप लोग को मेरे ड्रेस बहुत ही पसंद आते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे कपड़ों को पसंद करते हैं। और आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप ड्रेस कहाँ से लेती हैं, तो मैं जो है ना पापोश मार्केट से कपड़े लेती हूँ। और किसी ने मेरी बेबी के ड्रेस के भी कहा था कि बेबी के ड्रेस भी बहुत प्यारे होते हैं, कहाँ से लेती हैं? तो हम जो है ना कपड़ों की और जूतों की शॉपिंग जो है ना वो पापोश मार्केट से करते हैं। तो वहाँ पे बहुत प्यारी-प्यारी वैरायटी होती है, बहुत ही प्यारे कपड़े और जूते मिल जाते हैं।
और प्राइस भी काफ़ी मुनासिब होते हैं। जो लोग कराची में रहते हैं उनको तो पता होगा पापोश मार्केट का, तो वहाँ से अच्छी शॉपिंग हो जाती है और कम प्राइस में भी। अमेरिका से आई और हमारी ले रही हम पंजाबी है नहीं तो बस फिर यहाँ पे खाना स्टार्ट हो गया था और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना बहुत ही मज़े का था, सब कुछ बहुत मज़े का था और सब ने मिल के खाया और स्टूडेंट के लिए अलग इंतज़ाम किया था, अलग क्लास में स्टूडेंट वहाँ पे बैठ गई थी और बाकी जो मौलिमात थी वो इस रूम में बैठ गई थी, हम सब एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। अल्लाह पाक सबके रिस्क में इजाफ़ा करे, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, अल्लाह पाक कभी किसी पे तंगी ना लाए, अल्लाह पाक हर किसी को अच्छा खाना, पहनना, ओढ़ना नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ के हम खाना खा रहे थे और ये बिरयानी बहुत ही मज़ेदार थी, देगी बिरयानी थी। और मेरी ये जो दोस्त है ना, इसने हमें बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी और बहुत ज़्यादा हमारी खिदमत की। ऐसा नहीं है कि मैं इसकी दोस्त हूँ तो सिर्फ़ मेरे साथ ऐसी है, ये सबके साथ बहुत अच्छी है, सबको इज़्ज़त देती है और जब बुलाती है तो बहुत खिदमत भी करती है। ऐसा है कि अगर आप किसी को इज़्ज़त दोगे तो पलट कर इज़्ज़त ही वापस आएगी, अगर आप किसी को ज़िल्लत दोगे तो पलट के ज़िल्लत ही वापस आएगी ना। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी के साथ जो है ना बुरा करो, वापसी में अच्छाई की उम्मीद रखो, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना माशाल्लाह सब कुछ बहुत ही अच्छा था, लेकिन इतना सब कुछ खाया नहीं गया, थोड़ा-थोड़ा करके सभी कुछ खा लिया था और ये जो आइस केक है, चॉकलेट आइस केक, ये वाक़ई में लाजवाब था, बहुत मज़ेदार था और मैंने तो बहुत ही ज़्यादा खा लिया था ना। और इस प्लेट में जो है ना मेरी बेबी, हया और मेरी फ्रेंड हम जो है ना चारों ही मिलके खा रहे थे इसे। इसके बाद जो है ना मेरी फ्रेंड ने फ्रूट चाट डाल के दिया, तो ये भी बहुत मज़े का था लेकिन मुझसे ज़्यादा नहीं खाया गया, बस मैंने 2 ही बाइट लिए इसके। और उसके बाद फिर जो है ना मेरी फ्रेंड ने कहा सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके चख लो, तो मैंने कहा ठीक है, आप ना ज़्यादा ना डालो, ऐसा ना हो कि ज़ाया ही हो जाए ना। बंदा थोड़ा-सा डाल ले, अगर अच्छी लग जाए तो और डाल देता है, लेकिन ज़्यादा डाल दो और फिर वो खाया ना जाए तो फिर तो वो ज़ाया ही हो जाता है। यहाँ पे हया और मैं दोनों ही एक ही बाउल में खा रहे थे, मैंने कहा बस आप एक ही जो है ना बाउल में निकाल दो, हम दोनों खा लेंगे। बस बस तो बस 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 और ये जेली कस्टर्ड था, ये बहुत ही यम्मी था, तो हमने थोड़ा-सा और भी डलवा दिया, तो हम 3 बंदियाँ थी, हमने कहा चले हम खा लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना बीफ कौरमा था जो कि मेरी फ्रेंड खा रही है। तो यहाँ पे जो है ना मेरी फ्रेंड की जो स्टूडेंट है उन्होंने अपनी मौल्लिमा को गिफ्ट दिए और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत गिफ्ट है। बस ये 2 गिफ्ट ही मैं शेयर कर सकी आप लोगों से, बाकी जो है ना पहले ही वो लोग दे चुकी थी तो वो रख लिए थे, तो वो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकी। ये तो अभी इन्होंने दिए तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी ये शेयर करूँ।
रो रही है मुसलसल मेरी चश्मे कर, एक मुसीबत का आलम है दिल में मगर। रो रही है मुसलसल मेरी चश्मे कर, वक्त रुखसत जो था सर पे वो आ गया। दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा, छा रही है गठा, आ रही है सदा। दोस्तों अलविदा, दोस्तों अलविदा, अपना मस्कन। नात पढ़ने के बाद जो है ना फिर दुआए खैर हो गई थी, तब मैं वीडियो नहीं शूट कर सकी। फिर मैंने आप सभी को अपनी दुआओं में याद रखा। सबसे पहले और स्पेशल दुआ तो मैंने मांगी है अपनी एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम समरीन है। समरीन कहती है कि मेरी एक बेटी है, उसके बाद जो है ना मेरी कोई औलाद नहीं, तो मेरी दिल से दुआ है आपके लिए मेरी सिस्टर कि अल्लाह पाक आपको नारीना औलाद, सेहतमंद, तंदुरुस्त, नेक अमाल वाला औलाद दे, आमीन सुम्मा आमीन। और उसके बाद जो है ना अनाया की मम्मा कहती है मेरा ऑपरेट हुआ है, उसके बाद जो है ना फिर मेरा खाना पीना ठीक से नहीं होता, मेरी तबीयत जो है ना ख़राब रहती है, उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है ना जिस्म में। तो मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आप भी हर चीज़ खा सके, आपके जिस्म से सारी तकलीफ़ दूर हो। दुआ कहती है कि मुझे भी दुआओं में याद रखा करे, मेरे एग्ज़ाम है, मेरे पेपर क्लियर हो जाए और अल्लाह पाक मुझे तरक्की दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सभी एक दूसरे को दुआ दीजिए और दुआ लीजिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। आज शब बारात की बहुत ख़ास वाली रात है, तो सभी दुआ कीजिए। तो हम दोनों दोस्तें जो है ना काफ़ी अरसे बाद मिली थी, तो मेरी दोस्त ने कहा आ जाओ थोड़ी सी तस्वीरें बनाते हैं और थोड़ी सी वीडियोस बनाते हैं, जिसका हम दोनों को यही बहुत शौक़ है, तो वो हमने बना ली। इसके बाद जो है ना फिर मैंने अबाया पहन लिया, घर जाने की तैयारी हो रही थी और स्टूडेंट्स भी आ गई थी यहाँ पे, तो हमने कहा चले अब इन तमाम गुब्बारों को जो है ना फोड़ते हैं, थोड़ी मस्ती कर लेते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं घर और अभी टाइम हो रहा है मगरिब का। तो अम्मी अब्बू मेरे हाथ की चाय पीते हैं, तो अभी तक अम्मी अब्बू ने चाय नहीं पी, तो मैंने सोचा चले पहले मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ लूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना 6 रकात नफ़िल पढ़ने होते हैं। नवाफ़िल कुछ इस तरीके से पढ़ने होते हैं कि 2-2 रकात करके आपने नवाफ़िल 6 पढ़ने होते हैं। हर 2 रकात नवाफ़िल अदा करने के बाद आपने 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ना है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद ये। उसके बाद फिर 2 रकात पढ़नी है, फिर सूरह इखलास 21 मरतबा, इसी तरह करके 6 नवाफ़िल आपने पढ़ने हैं और आखिर में आपने 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ के जो भी मुराद हो, जो भी दुआएँ हों, आपने दुआ करनी है। तो इसमें जो है ना आप अपनी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें और ज़िंदगी के लिए करें, सेहत के लिए करें और अपने रिज़्क़ के लिए करें। तो ऐसा है कि इस महीने में जो है ना अल्लाह पाक लोगों की जो ज़िंदगी होती है वो लिखते हैं कि किसने जाना है और किसने इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में आना है। तो वो तो अल्लाह पाक की ज़ात है, उसी को पता होता है। और आप सभी को पता है कि 15वीं शब को हमारे नामा-ए-अमाल लिखे जाते हैं, चेंज होते हैं। तो बस ऐसा है ना कि हमें इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते ही रहना चाहिए ना। और बिनिश आपने मुझसे सूरह मुज़म्मिल का पूछा था, तो वो मैं बता देती हूँ कि जी हाँ, बिल्कुल आप किसी भी मन्नत के लिए कर सकती हैं, जो भी आपके दिल में हो। तो ये तो अल्लाह पाक का कलाम है, आप अल्लाह पाक से जो है ना कलाम पाक पढ़ के रिक्वेस्ट कर सकती हैं और कबूल करने वाली ज़ात अल्लाह पाक की है। और जो है ना आप अकेले ना पढ़िएगा, किसी को बिठा दीजिएगा साथ में, क्योंकि इंसान जो है ना अकेले बैठ के पढ़ता है तो वो मेरा ख़्याल है ना बर्डन आ जाता है ना, तो इस तरह हमें जान छुड़ाने वाले काम तो नहीं करना चाहिए। सबको बिठा दे, 4-5 लोग भी हो तो जल्दी आसानी से हो जाएगा। और किसी भी मन्नत के लिए जब भी आप कोई ख़त्म करे, जैसे कुरान ख़वानी करते हैं, यासीन का ख़त्म करते हैं या सूरह मुज़म्मिल का
किसी चीज़ का भी आप ख़त्म कर रहे थे उसके बाद जो है ना अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ चीज़ खैरात दे देनी चाहिए। अगर आप जो है हलवा बना के दे सकते हैं वो दे दें, काले छोले बॉयल करके दे सकते हैं वो दे दें। कुछ भी अगर आप बना के अपने हाथ से दे देंगे तो उसकी ज़्यादा फ़ज़ीलत होती है। तो कुछ ना कुछ देना ज़रूरी होता है, तो इससे कबूलियत हो जाती है जल्दी। तो चाय मेरी रेडी हो चुकी है, अम्मी अब्बू और अपने लिए चाय निकाल लेती हूँ। हया के लिए चाय नहीं बनाई क्योंकि हया कहती जब मैं मीठा खा लेती हूँ तो फिर मुझसे जो है ना चाय नहीं पी जाती। भाई लेकर आए थे हम सब के लिए फ्राइज़। तो मैं चाय और फ्राइज़ लेके आ चुकी हूँ अपने रूम में और यहाँ पे जो है ना मैंने सोचा चले फ्रेश चाय है जल्दी से पी लूँ। उसके बाद फिर मुझे सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म भी करना है। मेरी सिस्टर बैठ के कर रही थी, चाय बनानी भी ज़रूरी थी क्योंकि अम्मी अब्बू वेट कर रहे थे। पहले मैंने अम्मी अब्बू को चाय दी और उसके बाद आके मैं अपनी बहनों के साथ बैठ गई हूँ सूरह मुज़म्मिल का ख़त्म करने के लिए। और यकीन जाने आप लोग मुझसे दुआ के लिए कहते हैं तो जब भी मैं ख़त्म के लिए बैठती हूँ या दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो आप लोग मुझे ख़ामख़ा में याद आ जाते हैं और मैं आप लोगों के लिए दिल से दुआ करती हूँ। आज अच्छी रात है, जिस तरह हमने अच्छी सी इबादत की, इसी तरह से हमें जो है ना अच्छा खाना-पीना भी चाहिए। अल्लाह पाक सभी को तौफ़ीक दे अच्छा खाना-पीना की। आमीन सुम्मा आमीन। तो भाई से हमने कहा था हमारे लिए कोयला कढ़ाई लेकर आए जो कि हमें बहुत पसंद है। तो भाई चले गए थे लेने के लिए और थोड़ी-सी वीडियो भी शूट कर ली ताकि मैं आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ। और मीठे में जो है ना हमारे लिए जलेबियाँ लेकर आ गए थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे जो है ना हाया बना रही है रोटियाँ और भाई जो है ना हमारे लिए चिकन कढ़ाई लेकर आए थे। तो वो जो है ना हमने शॉपर में ही रख लिया था। तो रोटी बनाते वक़्त थोड़ा-सा टाइम लग जाता है तो फिर हमने अम्मी से कहा कि आप जो है ना फ्राई पैन में डाल के थोड़ा गरम कर दें उसके बाद हम खा लेंगे। अम्मी ने जो है ना थोड़ा साइड पे कर लिया और थोड़ा-सा जो है ना फ्राई पैन में निकाल दिया कि पहले ये खा लो उसके बाद जो है ना बाकी कभी मैं इसी में डाल दूँगी। तो ये थी हमारी फुल डे रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्यारा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।